जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं हायर ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 5 में बताए थे समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। उसमें बताए थे दो थ्योरम आप लोग को पिछले दो लेक्चर में बता चुके हैं। सम ऑफ साइन सीरीज हुज एंगल्स आर इन AP एंड सम ऑफ कोसाइन सीरीज हुज एंगल्स आर इन AP। तो उसका सम कैसे निकाले थे और उसका फॉर्मूला क्या है आप सभी को डिफाइन करके बता दिए हैं। आज आते हैं उसी पे। आज आप सभी को बताएंगे प्रॉब्लम, कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बताएंगे। तो लिखेंगे हायर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 5 समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। इसमें बताएंगे प्रॉब्लम ऑन सम ऑफ साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज हुज एंगल्स आर इन AP। लिखेंगे इम्पोर्टेंट फार्मूला। पहला फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डैश साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। इसका फार्मूला होता था साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन n होता है इसका नंबर ऑफ टर्म्स, साइन n इंटू डिफरेंस बाई 2 बाई साइन डिफरेंस बाई 2। ये साइन सीरीज का फार्मूला जब n एंगल साइन का n एंगल AP में होगा और उसका सम निकालना होगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। एक और फार्मूला है कोसाइन सीरीज जब AP में होगा उसका एंगल, तब उसका फार्मूला क्या होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डैश कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो इसका फार्मूला था कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन n इंटू डिफरेंस बाई 2 बटा साइन डिफरेंस बाई 2। तो आइए इस पे अब क्वेश्चन करवाते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई n साइन अल्फा प्लस 4 पाई बाई n प्लस डैश 2 n टर्म्स इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो आइए अब इसे हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं कि इसका वैल्यू, इसका सम, साइन सीरीज का सम 0 के बराबर कैसे होगा जब इसका एंगल सब जो है AP में होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे वी हैव
to show that sin alpha plus 2 pi by n sin alpha plus 4 pi by n plus dash to n terms is equal to 0 तो नाउ अब इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। नाउ LHS लेके चलते हैं। साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई n साइन अल्फा प्लस 4 पाई बाई n प्लस डैश टू n टर्म्स। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बीटा के जगह पर कॉमन डिफरेंस, साइन के फर्स्ट एंगल में अल्फ़ा है, सेकेंड एंगल में अल्फ़ा प्लस 2 पाई बाई n है, थर्ड एंगल में अल्फ़ा प्लस 4 पाई बाई n है। तो सबसे पहले लेटस पुट हम लोग बीटा बराबर मान लेते हैं 2 पाई बाई n। तो देयरफॉर एभव बिकम्स LHS इज इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डैश n टर्म तक है, तो साइन अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा। और अभी जस्ट ये सब का ये साइन सीरीज सम में है और उसका एंगल सब AP में है। तो इसका जोड़ने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन n इंटू डिफरेंस बाई 2 अब बट्टा साइन डिफरेंस बाई 2। यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस बीटा है, मतलब बीटा के यहाँ पर 2 पाई बाई n है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन फर्स्ट एंगल आपका अल्फ़ा है, लास्ट एंगल अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा है बाई 2 साइन n इंटू डिफरेंस है बीटा बाई 2 अब बट्टा लिखेंगे साइन डिफरेंस है बीटा बाई 2। अब इधर हम लोग लिखते हैं बंद हो गया ना। तो आइए अब इसके बाद इसमें बीटा के जगह पे जो है हम लोग 2 पाई बाई n इसमें पुट करते हैं। तो लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस लास्ट एंगल आपका है अल्फ़ा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n-1 बीटा के जगह पर लिखेंगे हम लोग 2 पाई बाई n अब बाई 2 इंटू साइन n डिफरेंस आपका है 2 पाई बाई n, बीटा के जगह पर 2 पाई बाई n रखेंगे तो 2 पाई बाई n बट्टा 2 पाई बाई n बट्टा 2 अब बाई फिर नीचे में लिखेंगे साइन 2 पाई बाई n बट्टा 2। तो अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन बचेगा अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू पाई बाई n। उसके बाद यहाँ ये उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये होगा आपका साइन n इंटू 2 पाई बाई n इंटू 1 बाई 2। तो ये आपका n से n कट गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे आएगा आपका साइन, उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई बाई n 1 बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, बचा आपका साइन अल्फ़ा प्लस n-1 पाई बाई n
इंटू सिर्फ बचा साइन पाई बाई साइन पाई बाई एन। अब हम लोग जानते हैं कि साइन एन पाई का मान 0 होता है फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो उसी प्रकार साइन पाई का भी मान क्या होगा 0। तो यहाँ पे 0 से सब में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बाई इंटू पाई बाई एन इंटू 0 बाई साइन पाई बाई एन। तो 0 को इससे गुना करेंगे 0 बाई साइन पाई बाई एन इज इक्वल टू 0 बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन सेकेंड, प्रूव दैट कॉस पाई बाई 11 कॉस 3 पाई बाई 11 कॉस 5 पाई बाई 11 कॉस 7 पाई बाई 11 कॉस 7 पाई बाई 11 कॉस 9 पाई बाई 11 इज इक्वल टू 1/2 प्रूफ करना है। तो अब आइए लिखते हैं सॉल्यूशन। हमें प्रूफ करना है इतना बराबर 1/2 होगा। तो ये आपका कोसाइन सीरीज है। लिखेंगे बिहेव, हम लोग LHS लेके चलेंगे। LHS बराबर है कॉस पाई बाई 11 कॉस 3 पाई बाई 11 कॉस 5 पाई बाई 11 कॉस 7 पाई बाई 11 कॉस 9 पाई बाई 11। लिखेंगे दिस इज ए कोसाइन सीरीज हुज दिस इज ए कोसाइन सीरीज having angles are in AP whose common difference 3 पाई बाई 11 में से पाई बाई 11 घटाएंगे, चाहे 5 पाई बाई 11 में से 3 पाई बाई 11 घटाएंगे, चाहे 7 पाई बाई 11 में से अगर 5 पाई बाई 11 घटाएंगे, तो कॉमन डिफरेंस आपका जो है यहाँ 2 पाई बाई 11 होगा। हेयर n बराबर 5 टर्म्स एंड हेयर n बराबर 5 टर्म्स। यहाँ पे सिर्फ n के जगह पर 5 कोसाइन सीरीज है जो सम में है। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते थे कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन n इंटू डिफरेंस बाई 2 बटा साइन डिफरेंस बाई 2। अब देखिएगा कॉस फर्स्ट एंगल आपका है हो गया पाई बाई 11, लास्ट एंगल आपका हो गया 9 पाई बाई 11 बाई 2, उसके बाद साइन n के जगह पर हो गया 5 टर्म्स, डिफरेंस हो गया आपका 2 पाई बाई 11 बाई 2। तो ये हो जाएगा नीचे में साइन डिफरेंस के जगह पर लिखेंगे 2 पाई बाई 11 बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका टोटल इसको अब सोल्व करते हैं। कॉस पाई बाई 11 प्लस 9 पाई बाई 11 कॉस हो जाएगा 10 पाई बाई 11 बाई 2 इंटू 5 दूनी 10 साइन 5 पाई बाई 10 पाई बाई 11 10 पाई बाई
11/2 बटा साइन 2 को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/11 गुने 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ आप 2 पंचे 10 लिख सकते हैं, 2 पंचे 10 लिख सकते हैं, मतलब cos 5π/11 इंटू साइन 5π/11 बाई लिखेंगे साइन π/11। अब देखेंगे यहाँ पे कॉस और साइन प्रोडक्ट में है, सेम एंगल है, तो एक फार्मूला हम लोग जानते थे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो इसका फार्मूला यूज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 से यहाँ भी करेंगे, तो लिखेंगे इसका फार्मूला हो जाएगा साइन 2 इंटू 5π/11 बाई 2 sin π/11। अब देखिए टोटल आपका हो जाएगा साइन 10π/11 बाई 2 sin π/11। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसके जगह पे साइन 10π/11 को साइन 11π-π/11 लिख सकते हैं। अब 2 sin π/11, अब देखिए 11 से डिवाइड करेंगे तो साइन π-π/11 बाई 2 sin π/11। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे साइन इंटीजर इंटू पाई है। अब π/11 जो है आपका 0 और 90 के बीच है, और 90 में 180 में से 0 और 90 के बीच को घटाएंगे तो आपका ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का साइन होगा। इंटीजर इंटू पाई है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा, साइन है तो साइन रहेगा, और जो घटाया रहता है या जोड़ा रहता है उसी को लिखते हैं। तो साइन π/11, उसके बाद 2 sin π/11, तो ये कटेगा तो बचेगा आपका 1/2। ये आपका आ गया, LHS लेकर चले थे, RHS आ गया, लिखेंगे हेंस प्रूव। तो प्यारे बच्चों, अगर इससे रिलेटेड अगर और सा क्वेश्चन अगर होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसी चैप्टर का हम सेक्शन 2 पढ़ाएंगे। सेक्शन 2 यूट्यूब पे डालेंगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर हम आप लोग को यूट्यूब पे ही रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंच सके। धन्यवाद।